बस काल बन गई है। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मुंबई के कुर्ला में बेस्ट की एक बस ने कई लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 35 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और शुरुआती जांच में ड्राइवर के नशे में बस चलाने की बहुत बड़ी बात भी सामने आ गई है। दरअसल कुर्ला स्टेशन पश्चिम से एलबीएस रोड तक चलने वाली एक बेस्ट इलेक्ट्रिक बस ने 100 मीटर की दूरी में 30 से 40 गाड़ियों को टक्कर मार दी और सोलोमन बिल्डिंग की कंपाउंड की दीवार को तोड़ते हुए उसके आरसीसी कॉलम पर टक्कर मारते हुए वो रुक गई। इस दौरान सड़क पर चल रहे और गाड़ियों में सवार लोग बस की चपेट में आ गए हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है, 35 लोग घायल हैं, जिनका इलाज कुर्ला भाभा अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 100 मीटर की दूरी और 30 से 40 गाड़ियों को एक साथ किस तरह से इस बस ने रौंद दिया, उसका बहुत खतरनाक सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। आनन फानन में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिकता ये रही कि जिन लोगों को चोटें आई हैं अब उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन कई ऐसे लोग भी रहे। अब ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 5 पहुंच गया है। वो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी वीडियो है जो सामने आ चुका है और ये उस एक्सीडेंट का ही बताया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वो बस दिखाई दे रही है जिससे ये हादसा हुआ और सड़क की दूसरी तरफ एक बस भी खड़ी हुई है। दूसरी तरफ से एक बस बहुत तेजी से निकलती है और सड़क पर खड़े हुए एक ऑटो को टक्कर मारते हुए अपने साथ ले जाती है। सड़क पर खड़े हुए 2 आदमियों में एक को वहीं पर ये बस कुचल देती है। वीडियो में साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि अचानक हुए इस हादसे से लोग किस तरह बदहवासी में इधर उधर भागने लगते हैं, चिल्लाते हुए भी नजर आते हैं। यानी कि हर कोई उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कोशिशें करता हुआ नजर आता है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस का ड्राइवर था वो नशे की हालत में था। हालांकि कुछ चश्मदीदों का यह भी कहना है कि संभवतः ऐसा भी दिखाई दिया कि बस का ब्रेक फेल हुआ और उसके बाद बस को कंट्रोल ये बस ड्राइवर कर नहीं पाया और फिर आगे लगातार ये बस बढ़ती चली गई। कुछ लोगों को इसने रौंद दिया, जो भी इसके रास्ते में आया उसे ये बस कुचलती हुई आगे बढ़ गई। 5 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 35 लोग घायल हो चुके हैं और ये 35 लोगों में वो लोग भी शुमार हैं जो सड़क पर पैदल चल रहे थे, वो भी जो साइड में खड़े हुए थे और जो गाड़ियां चपेट में आई हैं उन गाड़ियों में सवार लोग भी इस तरह से यहां पर इसकी चपेट में आ गए हैं। सीधा रुख करते हैं। इस वक्त विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद है। विवेक, ये बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद हादसा है। 5 लोगों की मौत, 35 जख्मी। इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास विवेक? शिवानी, देखिए काफ़ी बड़ा हादसा है। ये मुंबई के किला इलाके में तकरीबन 9:45 के बीच में घटा था, जब बीएसटी की बस, जो ईवी बस थी, इलेक्ट्रॉनिक बस थी, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से ड्राइवर ये क्लेम कर रहा है कि उसका बस का ब्रेक फेल हो गया था। ब्रेक फेल होने की वजह से जो बस का संतुलन है वो ड्राइवर ने पूरी तरह से खो दिया था और यही वजह से तकरीबन 200 से 250 मीटर तक वो लोगों को रौंदते हुए बस आगे चलती गई, जिसमें कई गाड़ियां भी शामिल हैं। ऑटो रिक्शा है, एक पुलिस की गाड़ी को भी उसने टक्कर मारी है। इस पूरे हादसे में 35 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। कुछ लोग अभी भी क्रिटिकल है, जिनका इलाज मुंबई के अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के साथ साथ जो बीएसटी की टीम है वो भी पूरे बस की जांच कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। आप बता सकते हैं कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ? 2 सीसीटीवी हम देख चुके हैं जो सामने आए हैं, लेकिन एक थ्योरी ये है कि जो बस ड्राइवर है वो नशे की हालत में था और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्रेक फेल हो गया तो ये जो बस है वो कंट्रोल नहीं हो पाई। सच्चाई क्या है विवेक? शिवानी, देखिए इस पूरे मामले में ये जांच का विषय है। हालांकि जो बीएसटी बस आती है वो बीएमसी के अंतर्गत आती है, यानी कि सरकार में अंडर में आती है। इसलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ड्राइवर नशे में था, क्या ड्राइवर की अचानक तबीयत खराब हो गई, बस में कुछ मैकेनिकल या टेक्निकल ग्लिच आ गई जिसकी वजह से बस का कंट्रोल खो गया। लेकिन आप नजर बना के रखेगा, ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर अपडेट आना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हादसा जहां पर हुआ उसे देखने वाले और बस की चपेट में आने से बचने वाले लोगों ने बताया है कि बस बहुत ज्यादा स्पीड में थी और सड़क पर लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। लोगों का कहना यह भी है कि बीच में एक जगह पर शादी की वजह से भी बहुत ज्यादा हलचल थी और वहां पर भी बस ने एक लड़की को पूरी तरह से रौंद दिया, जबकि जहां पर बस जाकर दीवार से टकराई
जहां एक गाड़ी को बुरी तरह से टक्कर मारी गई और उसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। एक बच्चे को किसी तरह यहां पर बचा लिया गया, बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। लोगों का दावा यह भी है कि बस करीब 80 से 90 की स्पीड से दौड़ रही होगी और उसी के बाद ये बहुत बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। सीसीटीवी जो सामने आया वो एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखाई देगा ये बस कितनी स्पीड से लोगों को रौंदती हुई आगे चली गई। और वहाँ पर जगह पे ही 2 से 3 बॉडी वहाँ पर जगह पे हो गई। और यहाँ पर नीचे गिरी तो एक बॉडी यहाँ लेडीज की और एक बच्चा को जो हाथ पे लगा उसको बचा लिया गया, पब्लिक को बचा लिया गया। तो उधर से पब्लिक को उड़ाते कम से कम 8 से 9 पब्लिक तो वहीं पर ही, पता नहीं अब कितनी बची कितनी नहीं, क्योंकि वहाँ से फटाफट पब्लिक ने हेल्प करके ऑटो में लेके गई उन लोग को और वो लोग को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में, बाबा हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और फटाफट उन लोग को पब्लिक ने हेल्प करके सबको पहुँचाया गया। बाद में फिर ये सब प्रोसेस चालू हुआ है। उस वक्त रोड यहाँ का खाली था इत्तेफाक से, वरना ये रोड पे बहुत ट्रैफिक होती है। तो उसको लगा कि मैं निकल जाऊंगा, तो वो बहुत स्पीड से जा रहा था, तकरीबन 80-90 की स्पीड से जा रहा था और बहुत लोगों को ठोकते हुए गया उसने, बहुत लोगों को उसने ठोकते हुए गया। कई रिक्शे, कई गाड़ियाँ, ठीक है, कई रिक्शे, कई गाड़ियाँ, लोग जो रोड क्रॉस कर रहे थे वो समझ नहीं पाए। हक्कानी में शादी थी, वहाँ के मेहमान थे बाहर, तो उसमें से भी लोग इधर उधर हुए। वहाँ पर एक बच्ची को उड़ा दिया उसने, वो बच्ची जगह पे डेथ हो गई है। कुर्ला नर्सिंग होम यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग ने 5-6 लोगों को भेजे, जो अभी तक पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। बाबा अस्पताल में लोग गए, वहाँ के फोटो वीडियो हमारे पास आए हैं, किसी का मुंह फट गया है, कोई पूरा इंजर्ड हो गया है। ये गाड़ी बहुत रफ में गई है, राइट और लेफ्ट करके गई है ये, तो वहाँ पे हमारे सामने एक लेडीज और मैं बचा। उसके बाद वहाँ पे एक एक्टिवा वाला था, उसको डायरेक्ट उसने मारता हुआ निकल गया। इसके बाद मार्केट में ये रफ गया, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को राइट और लेफ्ट जाने नहीं दिया। गाड़ी राइट और लेफ्ट नहीं गई, गाड़ी ऐसे ऐसे गई है, मतलब सेंटर में गई है गाड़ी। अब अलग अलग 5 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई जो सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरा वीडियो कैद हो चुका है। 30 से ज्यादा लोगों को इसमें बस रौंदती हुई कुचलती हुई आगे बढ़ गई, कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। बड़ी संख्या में उसके बाद लोग यहां पर जमा हुए। कोशिश यही रही कि लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 35 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। नशे में ये ड्राइवर था, ये भी बात सामने आ रही है और उस बस ड्राइवर को अब हिरासत में ले लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये जो सीसीटीवी सामने आया उसमें यह भी दिखाई दिया कि न सिर्फ उन गाड़ियों को जिसे इस बस ने अपनी चपेट में लिया, बल्कि सड़क के किनारे खड़े लोगों को भी ये बस रौंदती हुई चली गई। और 5 अलग अलग तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर। बताया ये जा रहा है कि जो DSP बस होती है मुंबई में, जिस तरीके से मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, तो उसी 332 नंबर की बस जब कुर्ला से अंधेरी की ओर रवाना होती है तो अचानक कुर्ला एन वार्ड के पास पहुंचती है और वहां से जिस तरीके से बताया ही जा रहा है कि DSP बस का जो ब्रेक था वो फेल हो गया था, जिसके कारण इतना बड़ा एक हादसा हुआ है। इस हादसे का सीसीटीवी भी सामने है। इस सीसीटीवी इतना दरदरा है कि आप साफ तौर पे बस की रफ्तार देख सकते हैं, कितनी बस की रफ्तार थी और इस रफ्तार के कारण बस ने कई ऐसी गाड़ियों को ठोकते हुए चला। बताया ये जा रहा है कि दर्जनों से ज्यादा गाड़ियों को बस ने ठोका और इस हादसे में लगभग 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं और साफ तौर पे अभी भी मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में